नमस्कार, नमस्कार, सलाम। आप देख रहे हैं लाइव ट्रेन न्यूज और मैं हूं लारा। आज हम बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी को देखते हुए आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक चुनावी सभा को संबोधन करते हुए माले के उम्मीदवार सत्यदेव राम के लिए आज दरौली के महिलापुर में चुनावी सभा करेंगे। इनके आने से पहले एक यही जगह कैमरामैन से दिखाएंगे कि यही जगह है जहाँ पर तेजस्वी यादव का हेलीपैड उतरेगा और हेलीपैड को देखने के लिए लाखों की संख्या में सैकड़ों संख्या में दर्शक यहाँ पर आ गए हैं। कुछ ही पल में बताया जा रहा है कि कुछ ही पल में यहाँ पर तेजस्वी यादव का आगमन होगा और फिर चुनावी सभा को संबोधन करेंगे। मंच पे मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के माले पार्टी के वामपंथी दलों के कांग्रेस पार्टी के नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता और सत्यदेव राम जी जो हमारे भाकपा माले महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, दरौली की जनता को हम आदाब प्रणाम सलाम करने आए हैं। देखिए, मुद्दा ये चुनाव का नहीं है, चुनाव नहीं है, बल्कि ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं है? डिग्री लेके भी लोगों के पास नौकरी नहीं। माता पिता अपना पेट काट के बाल बच्चा को पढ़ाता ताकि बुढ़ापा का सहारा बनेगा, लेकिन आज के कितनों डिग्री ले लिया, पढ़ लिया, कोचिंग गया, ये किया, वो किया, दिन भर कंपटीशन का तैयारी किया, जूता खिया गया, लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा। बल्कि डबल इंजन की सरकार ने तो जिसको रोजगार था वो भी छीन लिया। अब दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि नीतीश कुमार जी ने शिक्षा को चौपट किया कि नहीं किया? मुद्दा क्या होना चाहिए? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये मुद्दा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, नीतीश कुमार जी ने सब कुछ चौपट कर दिया। 30,000 करोड़ का घोटाला, आपका पैसा बिहार खजाने से बंटरबाद किया गया। अभी रेट पड़ा है IT डिपार्टमेंट का 70-80 करोड़ रुपया नल योजना वाला में, 7 निश्चय वाला में, घोटाला में। कितना हर जगह घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब ब्लॉक थाना जड़ी तो बिना चढ़ावा दिए कोई काम नहीं होता। तो हम जो सच्चाई है, जो मुद्दे की बात है, वो करने आए। बदलाव जरूरी है। बिहार का लोग, खास तौर के सिवान का लोग, गोपालगंज तो बगले का है, हम तो मेरा घर वही है, फुलवड़िया, सेलार ननिहाल है, फुलवड़िया दादी का है। तो आप देखिएगा गोपालगंज और सिवान का लोग कितना पलायन करता है रोजी रोटी के लिए, दवा इलाज के लिए, जाता है कि नहीं बाहर? कुछ शिक्षा लेना हो, कोई डिग्री कॉलेज है उनमें? कुछ हो नहीं, कहाँ छपड़ा जाना पड़ता है। अभी भी देखिएगा कितना लोग बहाली, सिपाही बहाली में इतना घोटाला हुआ। BPSC कोई परीक्षा नहीं ले पाती है, सालों लग जाता है रिजल्ट आने में, और समय सीमा होती है सरकारी नौकरी में, वो खत्म हो जाता है। इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सरकार बनेगी तो BPSC में लेत लतीफ़ा के कारण जिन नौजवानों का उम्र चला जाता है, 5-5 साल लग जाता है। तो सरकारी नौकरी तो लिमिटेड होता है ना, एक उम्र समय सीमा होती है। तो सामान्य वर्ग हो या आरक्षित वर्ग हो, उन सभी के उम्र की अवधि को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। बात तो समझिएगा। अभी सबसे बड़ी समस्या, लेकिन हमको कुछ कहना नहीं है, लेकिन कितना लोग हाथ उठा के बताना बेरोजगार हो? लगभग सब है।
तो देखिए, हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके अब तरक्की की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई की बात होनी चाहिए। तो हमको एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा तो हम भी आपसे कहते हैं, चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़ी जाति के हो, अति पिछड़ी जाति के हो, दलित भाई हो, महादलित भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलने का काम करेगा। किसी भाई को पीछे। एक बात और, जब आप लोग हमारी सरकार बना रहे हैं, तय है ना, यानी 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय है। तो एक बात सुन लीजिए, हमने नवरात्र किया था, नवरात्र में कलश की स्थापना की थी। उस कलश की स्थापना में हमने ये संकल्प लिया जाता है, जब कलश बैठाते हैं तो संकल्प लेते हैं। तो हमने संकल्प लिया था कि मुख्यमंत्री रहते अगर मेरा पहला कदम चलेगा, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में, जो देश में कहीं नहीं हुआ, एक साथ इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, 4.5 लाख नौकरी रिक्त है, सिपाही में, दरोगा में, डॉक्टर में, नर्स में, कंपाउंडर में, चपरासी में, सपोर्टिंग स्टाफ में, जूनियर इंजीनियर का 60% दिखा लिए, जो कि भरा नहीं गया अब तक। अब बताइए, जो आपका मणिपुर है, इतना छोटा सा, 1 लाख आबादी पे 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी है। बिहार में 1 लाख आबादी पे केवल 77 पुलिसकर्मी है। अब 77 पुलिस आदमी को 1 लाख को देख ले, कैसे देखेगा? बड़ा छोटा सा राज्य में जहाँ 1000 से ज्यादा संख्या है, तो खाली पद को भरना ना पड़ेगा। 4.5 लाख नौकरियां, वो 5.5 लाख राष्ट्र औसत के बराबर आने का। मान लो स्कूल में जाते थे, एक मास्टर है, अलग अलग क्लास का मास्टर, अलग अलग विषय का ना मास्टर होना चाहिए। डॉक्टर का, नर्स का, अस्पताल जाते डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, होता है कि नहीं? कमी होता है कि नहीं? तो राष्ट्र औसत के मुकाबले आना तो 5.5 लाख हो। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा? बिहार सरकार का कुल बजट है 2,13,000 करोड़। कितना? 2,13,000 करोड़। केवल 60% खर्च कर पाती है, 40% नहीं कर पाती। 40% कितना होता है? 80,000 करोड़। ये है पैसा, पैसा तो है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है सरकार की। इसलिए हम आए हैं आप लोगों से एक मौका। ये महंगाई का जमाना है, प्याज शतक मार दिया, प्याज का दाम, आलू का दाम हाफ सेंचुरी मार दिया। महंगाई बढ़ा के आप देखिएगा कि भाजपा वाला नीतीश जी के मुंह में दही जमा हुआ है। आप बोली नहीं कर रहा महंगाई पे, है ना? और नहीं तो पहले 50-60 रुपये प्याजुआ का दाम हुआ होता था, तो याद कीजिएगा, प्याजुआ का माला कहीं पे घूमता था और गीत गाता था, महंगाई डाइन खाई जाते, है ना? 50 रुपये 60 रुपये किलो प्याज महंगाई डाइन लग रही थी, अब 100 रुपया होगी तो भौजाई लग रही भाई। कोई चर्चा नहीं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, सब कुछ हो गया। तो हमने देखो भाई फैसला किया, जब 10 तारीख को विदाई होगी एनडीए की, तो 10 तारीख के बाद 10 लाख नौजवानों को रोजगार मिलने का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए। सरकारी नौकरी, फॉर्म भरते तो 500-1000 रुपये लगता है, वो माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र तक जाने का भाड़ा सरकार दिलवाएगी, आपको देने की जरूरत नहीं है। अरे महंगाई में बाबा काका, वृद्धा पेंशन केकरो मिलेला, केकरो ना मिलेला, और मिलता है तो 400 रुपया, काम चलेगा ना? हमारी सरकार बनावत 400 से 1000 कर दे। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन का अधिकार हम दे रहे हैं। जितना स्वयं सहायक हुए, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, विकास में टोला सेवा, वित्त रहित, सबों को नियमित करेंगे और मानदेय दुगुना से ज्यादा हम लोग देंगे। अरे ये सरकार आपकी होगी, ये सरकार गरीबों की होगी, ये सरकार मजदूरों की होगी, किसानों की होगी, नौजवानों की होगी।
अरे नीतीश जी ने फरमान उतार दिया, अभी सब सिपाही जी लोग हैं 50 साल में रिटायर कर देंगे। बताओ, इन लोग का परिवार नहीं है क्या? सिपाही लोग का परिवार नहीं है क्या? अपने हो गए 70 पार, छोड़ी नहीं रह गए। लोग को बेचारे लोग 50 साल में सेवानिवृत्त कर रिटायर कर देंगे। तो देखिए, अनुभव भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए। इसलिए इनका भी परिवार, बाल बच्चा, इनका भी रोजगार ढूंढ रहा होगा, कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा, है कि नहीं? तो हमारी सरकार बनेगी तो रिटायरमेंट वाला खत्म कर देंगे, 50 साल से बढ़ा देंगे। तो ये सारा काम एक एक चीज हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए, समय नहीं है, हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। कहीं सुने हैं कोई नेता 16-16, 17-17 जनसभा कर रहा है एक दिन में? आज मेरा 17। देश में सबसे ज्यादा रैली एक दिन में कौन किया था? लालू जी किए थे, 16 रैली। 2 दिन पहले हम 16 कर लिए, लेकिन रिकॉर्ड नहीं टूटा। अब उनके गैर मौजूदगी में भाई हमको अकेले ही ना जाना पड़ रहा है। 20-20 को हेलीकॉप्टर, 30-30 को बीजेपी वाला नीतीश जी मेरे पीछे छोड़े, एक के पीछे। लेकिन हम खेत बिहारी सप्पड़ भारी, कितनो भेजो, जनता जब साथ खड़ी तो किस बात का डर। तो देखिए, आज मेरा 17 रैली है। आज तो हम यहाँ ज्यादा मौका मिल गया कि फ्यूलिंग हो रहा हेलीकॉप्टर में, नहीं तो हम तो 5-6 मिनट में बोल के निकल जाए। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोगों से ज्यादा मौका मिल गया। तो भाई बोलता कि महल्ले वाला का प्रोग्राम है तो भाग गया। नहीं, मजबूरी, हम अपने प्रोग्राम में भाग रहे। हम तो दौड़ के जाते भाई, हर जगह कम समय मिला ना। नीतीश कुमार जी के कोरोना धैल था 145 दिन से, बढ़वा जब आयल था तो कोरोना नहीं निकल सकते हैं, पालन करना पड़ेगा। अब कोरोना चल गई का, अब काला हेलीकॉप्टर लेके घूमत रहे, वोट लागी, सेवा के वक्त गायब थे बाहर से, अब चाहे वोट तो घूमत रहे। दे दीजिए ना, दे दीजिए। अरे 15 साल से मिल गया, और कितना मौका दे दीजिए, बताइए, दीजिएगा क्या? नहीं ना। आप मजबूती के साथ गोल बंद होकर के आप लोग जो है जिताने का काम कीजिए। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, तो निश्चिंत होकर लौटे। देखा भाई, एक आदमी 10-10 वोट के इंतजाम कीजिए। लोग बुझा देंगे ना। हाँ, इतना जोर से मत दबिए बटन की, मशीनें खराब हो जाए तो देरी हो जाएगी। प्यारे से, जहाँ जहाँ लालटेन बा चुपचाप लालटेन, और जहाँ जहाँ 3 तारा बा चुपचाप 3 तारा, चुपचाप। हाँ, तो माला पहना दी पक्का।